अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की अगर आप एग्जांपल लें, यहाँ पे जब एक फ़ौजी, पुलिस वाला या किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का या कोई भी पाकिस्तानी शहीद होता है, तो वो अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए शहीद होता है। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि अब प्रूफ्स मिल गए इस बात के कि इंडिया के अंदर फ़ौजियों की शहादत की जाती है सियासी मकासद इस्तेमाल करने के लिए, सियासी मकासद को अचीव करने के लिए। वो किस तरह? अर्नब गोस्वामी, वहाँ का आई वुड से फेमस, आई वुड से लाउडेस्ट एंकर इंडिया का, नोन फॉर हिज नॉनसेंस, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसकी कुछ व्हाट्सएप एलिजिडली व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई हैं, और मैं किसी की पर्सनल चैट्स लीक होने के हक में नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर इतनी सारी बातें डिस्कस हो रही हों जो कि एक मुल्क की सलामती से रिलेटेड है, तो ये बड़ी एक अलार्मिंग बात है कि उसके अंदर वो क्या कह रहा है। उसमें हो ये रहा है कि अगर देखा जाए 1923 का जो सीक्रेट एक्ट है इंडिया का, इवन वो अपने उसको सीक्रेट एक्ट को ब्रीच करे। क्यों? क्योंकि वो अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें थी वो किसी को बता रहा था। अब उसमें कुछ मोटी मोटी बातें हम देखें। एक बात ये कि जो पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक के अंदर उनके अपने फौजी मारे गए थे और इल्ज़ाम दिया गया कि पाकिस्तान ने कराया, लेकिन जबकि अपनी व्हाट्सएप चैट के अंदर वो इसको सेलिब्रेट कर रहा था, जो पुलवामा अटैक है। और पुलवामा अटैक को उसने सेलिब्रेट करते हुए कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। अब एक इंसान अपने मुल्क की आर्मी के ऊपर जो अटैक होता है उसको अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहा है, तो इसके पीछे क्या मकासद दोस्त हैं? सबसे पहले देखना होगा अर्नब गोस्वामी है क्या। अर्नब गोस्वामी मोदी गवर्नमेंट का टाउट है, जो कि आप कह लें कि मोदी गवर्नमेंट की लॉन्ड्री है। उनकी हर चीज़ को डिफेंड करना, हर जगह से बेसिकली ही इज़ वर्किंग फॉर देम। और काइंड ऑफ नहीं, 100% वो मोदी गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है अपने व्हाट्सएप के अंदर, उसके पीछे सिर्फ अर्नब गोस्वामी की सोच नहीं बल्कि पूरी मोदी गवर्नमेंट की सोच है। और अगर वो सेलिब्रेट कर रहा है पुलवामा अटैक को, इसका मतलब ये है कि पूरी मोदी गवर्नमेंट बिहाइंड द सीन इसको सेलिब्रेट कर रही थी, जबकि टीवी पे वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसका उनको बहुत ज़्यादा सियासी फ़ायदा हुआ था। और ये बात कही गई कि ये सब कुछ सियासी फ़ायदे के लिए किया गया, लेकिन कोई इसको ऑन स्क्रीन मानता नहीं था। लेकिन जब ये व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गई हैं तो ये बात सामने क्लियरली आ गई है कि इंडिया ने खुद अपने 40 से ज़ायद जो फ़ौजी थे उन पर हमला करवाया और उनको मरवा दिया, अपने फ़ौजियों को, सिर्फ सियासी मकासद इस्तेमाल करने के लिए, पॉलिटिकली चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए और अपने फ़ायदे के लिए। अब इसी चीज़ को आप टो करें, लिंक करें मुंबई अटैक्स के जो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगता है। आप एक एग्जांपल देखें, उसकी स्टोरी बताई जाती है कि जी कुछ बच्चे पाकिस्तान से आए, रॉस हो रही थी, उन बच्चों ने सी के थ्रू बोट्स बदली, रॉस हो रही थी, इंडिया की एक बोट के ऊपर चढ़ के वहाँ के लोगों को मार के उस बोट को टेक ओवर किया, रॉस हो रही थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियाँ इंडिया की सो रही थी। वहाँ से वो उतरते हैं इंडिया के अंदर, जिस टाइम वो उतर रहे हैं उनके पास असला सारी चीज़ें, रॉस हो रही थी, इंडिया की फ़ौज हो रही थी, वहाँ की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट्स हो रही थी। वो उतर के फिरते रहते हैं, टैक्सियाँ लेते हैं, इधर उधर फिरते हैं, कभी कुछ करते हैं, रॉस हो रही थी। अब वो अटैक कर देते हैं उस होटल पे मुंबई के अंदर। और जिस टाइम पे वो अटैक करते हैं उसके बावजूद जो कमांडोज भेजने थे उनको घंटों लग जाते हैं, जबकि उनका क्विक रिस्पॉन्स का मतलब ये बनता था कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ 10 मिनट में पहुँचना चाहिए तो उनको 3 दिन शायद वहाँ पहुँचते हुए लग गए। तो इसका क्या मतलब है कि बाय पर्पस सियासत के अंदर मैनिपुलेट करने के लिए इंडिया अपनी फौज को, अपने लोगों को टेररिज्म के एक्ट के अंदर, स्पेशली अगर कोई इंडिया के लोग सुन रहे हैं, आपको समझ आनी चाहिए कि आपके मुल्क की गवर्नमेंट आपके लोगों को, आपकी फौज को अपनी सियासत के लिए और इंटरनेशनल लॉबी के आगे खेलने के लिए कि पाकिस्तान कितना बुरा है, खुद अपने मुल्क के अंदर टेररिस्ट अटैक्स करवाती है और अपने लोगों को मरवाती है। और जिसका सबूत अर्नब गोस्वामी की इस व्हाट्सएप चैट के अंदर आपको मिला है। और ये काइंड ऑफ अ चार्जशीट अभी तो थोड़ी सी सामने आई है, जब ये सारी सामने आ गई तब क्या होगा। तो ये इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, ये सबके सोचने की बात है कि किस तरीके से टेररिज्म को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अंदर किस किस्म की टेरर फाइनेंसिंग। जब उन्होंने खुद हमला करवाया पुलवामा में, इंडिया ने जब मुंबई में उन्होंने खुद हमला करवाया, ऑब्वियसली उस हमले के लिए कुछ पैसे लगे होंगे। तो आप इमेजिन करें कि एक मुल्क की गवर्नमेंट खुद टेरर फाइनेंसिंग के अंदर मुलव्वस है, तो इसके ऊपर एफ ए टी एफ और बाकी इदारों को भी एक्शन लेना चाहिए।